दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचदशनाम आवाहन अखाड़े में और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान प्रारंभ होगा। अमृत स्नान के लिए तमाम सारे साधु संत नागा निकलेंगे। संतों की तैयारियां किस प्रकार की हैं ये जानने के लिए मैं नागा संतों के पास पहुंचा हूं। मेरे साथ ऐसे ही एक नागा संत मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम है स्वामी जी आपका? साधु नागा बाबा। और किस अखाड़े से महाराज? आवाहन से। आवाहन अखाड़े से। महाराज के सिर पर आपको एक विशेष प्रकार का शिवलिंग दिख रहा होगा। रुद्राक्ष से बना हुआ ये विशेष शिवलिंग है और इसको ये कई वर्षों से धारण किए हुए। महाराज इस शिवलिंग को धारण किए हुए कितने वर्ष हो गए आपको? 21 वर्ष से आप सिर पर धारण किए हुए जी। अभी डेट पूरी हो जाएगी कल फिर आप इसको उतार देंगे जी। कोई और साधना करेंगे। अच्छा, तो इस शिवलिंग को धारण करने में किस प्रकार का आपका संकल्प था? क्या संकल्प था या वो संकल्प पूरा हुआ या नहीं हुआ? जगत कल्याण के लिए कोई संकल्प नहीं, जगत कल्याण के लिए हमने तप तपस्या करते। ऐसा अपना कोई अनुष्ठान नहीं है कि भाई ये काम नहीं हो तो ये काम हो। हम जगत कल्याण के लिए भजन करते हैं, जगत कल्याण के लिए ही चराचर प्राणी के लिए ही भजन करते हैं, इसीलिए हम तप तपस्या करते हैं। नागा साधु केवल ध्यान करते हैं और दूसरा काम कोई नहीं करते। कल की अमृत स्नान की तैयारियां किस प्रकार की हैं? कितने बजे आपके अखाड़े के जो संत हैं यहाँ से निकलेंगे? अभी देखो कल जोर शोर से तैयारी चल रही है। हाथी वाले बाबा हाथी से जाएंगे, घोड़े वाले घोड़े से जाएंगे, शेर की सवारी वाले शेर से जाएंगे और हंस से जाएंगे। लेकिन देखेंगे जिनके मुकद्दर अच्छे होंगे। दर्शन उन्हीं को लोगों को होंगे जो उनके हृदय में राम बसता हो। धर्मात्मा पुण्यात्मा होगी उनको दर्शन होंगे हम लोगों के, और जो पापमयी आत्मा है वो दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदर्श होकर चलते हैं, दिखते नहीं। अभी महाराज एक घटना हुई थी महाकुंभ में, एक बड़ी घटना हुई, भगदड़ मच गई थी, कुछ श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर चिंताजनक जवाब है कि जो गृहस्थी लोग जो भगतजन आ रहे हैं वो एक दूसरे में धक्के देते हैं, यानी रेलम पेल बनाते हैं। उन लोगों को खूब समझा दिया कि आराम से शांति से आओ, सब कोई अनुष्ठान खराब नहीं हो। लेकिन क्या है कि वो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ जवानी के जोश वाले आते हैं, वो कुछ भजन करने वाले नहीं आते। कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, वो ये देखने आते हैं मेला देखने, वो भजन करने नहीं आते। वो तो धक्का मुक्की करते हैं। रात्रि के समय में जो भजन करता है तो वो आदमी चलता है, लेकिन ये धक्का मुक्की से परेशानी हुई है, वैसी बाकी का कोई नहीं हुआ। इसको ना तो हादसा कह सकते हैं, लेकिन ये है कि प्राणी की मुक्ति हो गई या मरने से। लेकिन जिसके पैर से पहले दब गया उसको तो पाप लग गया। लेकिन जो भगत जन आ रहे हैं, हमारी जिनसे एक अनुरोध है कि एक दूसरे में धक्का नहीं दे, जहाँ हैं वहाँ धीरे धीरे चले, कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 2 फुट की दूरी बना के चले, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही गंभीर घटना है, इसके लिए हम क्या कहें, ये हम लोगों को पहले ही मालूम थी कि ये सब काम हो रहा है तो ऐसा अनुष्ठान होना है, लेकिन उसके विचार कहीं और के थे, लेकिन हुआ कहीं और है। तो लेकिन हमारा कहने का मतलब है ये जनता का भ्रम है, जनता की प्रॉब्लम है। जनता ने ये सब काम किया है, धक्का मुक्की करके नहीं है। जनता अगर सद के 2 फुट के फासले से आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आदमी कुछ तो जवानी के जोश से धक्का मारता है। बच्चे होते हैं, बहन बेटियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन्हें धक्के मारते हैं। बुजुर्ग लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। जब गाँव में से आते हैं ना 10-10, 5-5 लोग जो आते हैं वो घमारपना करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है अगर इनका एक फैसला बना दे 2 फुट का तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कभी कोई हादसा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए कि 2 फुट के फैसले से इंसान को चलाना चाहिए, तो ऐसा कभी हादसा कोई होगा नहीं। क्योंकि जी आपका जो श्रृंगार होता है, नागाओं का श्रृंगार किस प्रकार का होता है? कल के एक विशेष दिन का वर्षों से आप इंतजार करते हैं कि जब अमृत वेला आए और हम इस पर स्नान करने जाएं, तो नागाओं के श्रृंगार के बारे में आप बताएं। नागाओं का श्रृंगार अनेक प्रकार का होता है। असली श्रृंगार तो भभूति होता है। असली श्रृंगार तो शमशान की भभूति होती है, वो भी उत्तम भभूति होती है। उत्तम इंसान की भभूति होती है, वही श्रृंगार होता है। और सन्यासी शून्य होते हैं, उनको श्रृंगार किसको दिखाना है, क्या श्रृंगार होता है? हम नंगे को क्या श्रृंगार करेगा? कहीं जाना आना नहीं है, यही श्रृंगार है। इससे बड़ा कोई श्रृंगार नहीं है हम लोगों के लिए। नाग है, माला है, सांप है, ये तो सब गहना है। गहना कंकण माया है, अपने लोगों के लिए। अपने अपन को तो त्याग है, त्याग से सृष्टि चलती है। आपने बाबा तमाम सारे कुंभ देखे,
और उनमें स्नान भी किए। इस कुंभ को आप अन्य कुंभों की अपेक्षा कैसे अलग देखते हैं? इसमें क्या नया है? इसमें 144 साल के बाद में ये पर्व आया है, तो हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जब जाके ये हमको हाथ लगा है। तो इसमें बहुत ही अच्छा, बिजनेस वाले को बिजनेस में, खेती वाले को खेती में, सबको सब जो जिस भावना से आया उसको सब प्राप्त होगा। यहाँ अमृत वेला बरस रही है। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज आप? भक्तों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, हम आराम से आएँ, दर्शन मेला करें, गंगा स्नान करें, त्रिवेणी संगम में अपने पापों को धोएं, साधुओं का आशीर्वाद लें, माथा टेक के नहीं आए, और थोड़ी दूरी बना के रखें। चलने में थोड़ी दूरी बना के नहीं रखें, ज़्यादा मतलब 2 फुट की तो दूरी कम से कम बनी रहे। ये भक्तों से मेरा अनुरोध है, तो कोई हादसा नहीं होगा। सबको अपना बहन भाई सब समझे, धक्का मुक्की नहीं करें, तो नहीं तो हादसा नहीं होगा। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो ये थे मेरे साथ आवाहन अखाड़े के नागा साधु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भक्त अगर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कृपया दूरी बना के चलें, एक दूसरे को धक्का मुक्की ना करें। हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया खबरों को शेयर करना ना भूलें। चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।